पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मापक यंत्रों के बारे में, जहां कई तरह के उपकरणों की बात की थी और बताया था उनका उपयोग क्या है, उनसे चीजों को मापते कैसे हैं। लेकिन उस पार्ट में पूरा चूंकि नहीं हो पाया था, बहुत सारे उपकरण बचे हुए थे, इसलिए ये अगला पार्ट है। तो जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये सभी उपकरण किससे संबंधित? ध्वनि से संबंधित। ध्वनि क्या होती है? जैसे हम कोई चीज बोलते हैं, ये क्या है? ध्वनि। या फिर जो आप सुनते हैं स्पीकर वगैरह से, वो क्या है? सब ध्वनि है। तो ध्वनि से संबंधित ये प्रमुख उपकरण हैं, जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो चलिए जानते हैं हम ध्वनि से संबंधित मापक यंत्र के बारे में। देखिए, पहला लिखा हुआ है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन का मतलब तो आप सभी जानते हैं। माइक्रोफोन को सुना भी होगा, उपयोग भी करते हैं दिन भर। जो आप फोन लिए रहते हैं, उसमें क्या करते हैं आप? मुंह से अपने कुछ चीजें बोलते हैं, अब वो तुरंत क्या करता है? रिसीव कर लेता है, उसको कन्वर्ट करता है। तो देखिए, माइक्रोफोन का काम क्या है? जो ध्वनि तरंगे होती है ना, उनको क्या करता है? विद्युत स्पंदों में चेंज करता है। हम जो बोलते हैं मुंह से, वो क्या है? ध्वनि होता है ना, बोलने से सब होगा गूगल। तो आजकल तो सभी लोग उसी का उपयोग कर रहे हैं। तो हम जो बोलते हैं वो क्या है? ध्वनि। और उसको किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत स्पंदों में परिवर्तित करता है। अब देखिए, अगला है फोनोग्राफ। ये फोनोग्राफ बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। इसका तो उपयोग जासूसी वगैरह में बढ़िया तरीके से करते हैं। ये करता क्या है? ये ध्वनि की रिकॉर्डिंग करता है। जैसे बतियाते हो ना रात रात भर, उसको रिकॉर्ड कर लेते हो, कभी धमकी देने के लिए, कभी किसी चीज के लिए, या किसी और को सुनवाने के लिए। पता पड़ा दो दोस्तों में अगर विवाद है, तो एक दोस्त का जो दुश्मन है वो दूसरे से बात करेगा और रिकॉर्ड कर लेगा और सुनवाएगा, देखो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था। तो ये क्या है? फोनोग्राफ। फोनोग्राफ एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। और ये क्या करता है? ये ध्वनि को केवल रिकॉर्ड ही नहीं करता है। यांत्रिक रिकॉर्डिंग का मतलब होता है किसी उपकरण में रिकॉर्डिंग, यानी खाली रिकॉर्डिंग नहीं करता, बल्कि उसको दोबारा उत्पादित भी करता है। अब मान लीजिए आपने अपने फोन में किसी चीज की रिकॉर्डिंग की, लेकिन अगर आप उसको किसी को सुनवा ना पाए, तो वो रिकॉर्डिंग किस काम की? तो ये दोनों काम करता है, रिकॉर्डिंग भी करेगा, उसको फिर से सुनना है तो फिर से भी सुन सकते हैं। ये है फोनोग्राफ। अगला उपकरण है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से मापते हैं ध्वनि की तीव्रता। देखा होगा कि अगर आपके आसपास से कोई छोटा सा बूफर लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर भारी भरकम डीजे निकलता है तो कंपन करने लगते हैं हाथ पैर। होता है ना, कभी कभी कुछ लोगों के अंदर अचानक से नाचने गाने का जुनून आ जाता है जहां से कोई डीजे निकला। तो ऑडियोमीटर से क्या मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता। एक तो ये पूछेगा कि ऑडियोमीटर से क्या मापते हैं, तो कहिएगा ध्वनि की तीव्रता। लेकिन पूछेगा ध्वनि की तीव्रता मापते किस में है, तो कहिएगा डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता हम मापते हैं जिस उपकरण से, उसका नाम है ऑडियोमीटर। लेकिन ध्वनि की तीव्रता मापते किस में है? डेसिबल में। 50 डेसिबल, 60 डेसिबल, 70 डेसिबल, अलग अलग तरह के उपकरण जो होते हैं गाना बजने वाले, उनकी तीव्रता अलग अलग होती है। अगर बहुत ज्यादा तीव्रता है ध्वनि की, तो कान का जो पर्दा होता है ना, फट जाता है। जैसे कुछ देर के लिए डीजे के बगल में खड़े हो जाइए और फिर आइए अपने रूम पर अलग से शांत माहौल में, कान पूरे पर्दे का होता है, भन्न हो जाते हैं एकदम, आसपास से कुछ सुनाई नहीं देता है। वो क्यों? अधिक तीव्रता वाली ध्वनि के चलते। अगला है ऑडियो फोन। देखिए, ऑडियो फोन से क्या करते हैं, देखे होंगे बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, शुरुआत में इंसान को अच्छा सुनाई देता है, धीरे धीरे उसको सुनाई कम देता है। और जब कम सुनाई देता है तो वो ऐसे कान लगा के सुना करता है। कान लगा के क्यों? ताकि जो तरंगे आए, जैसे कान जो हम लोगों का ये बाहरी हिस्सा है, ये क्या करता है? तरंगों को आकर यहाँ रोकता है ताकि तरंगे अंदर जा सकें। हाथ लगा लेते हैं तो इसका मतलब है और तेजी से तरंगे अंदर जाएं। लेकिन अब मान लीजिए बुढ़ापा आ गया, अब सुनाई नहीं दे रहा, सुनना एकदम कमजोर हो गया, तो उसके लिए एक उपकरण बना है जिसको कहते हैं ऑडियो फोन। ये क्या करता है? सुनने में जो समस्या उत्पन्न हो रही है, उसको क्या करता है? दूर करता है, यानी सुनने की शक्ति में सुधार लाता है। तो ये कौन सा उपकरण है? ऑडियो फोन। इसके बारे में अपने आसपास देखिएगा, बहुत से लोग लगाए रहते हैं, छोटा लीड की तरह होता है। ये क्या करता है? ये सुनने की उनकी शक्ति को सुधारता है। उसके बाद है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन, मान लीजिए ये सब तो जो आप जो देख रहे हैं, इन सब का उपयोग तो हम धरती पर करते हैं, लेकिन देखा होगा कुछ डॉक्यूमेंट्री वाले जो होते हैं, वो समुद्र के अंदर जाते हैं और पक्षियों की, समुद्र के अंदर पक्षी काहे के, समुद्र के अंदर जो जीव जंतु हैं उनकी आवाज सुनवाते हैं। बोलते हैं, देखिए देखिए भेल आ रही है, किस तरह से गरज रही है, इसकी गर्जन तो इस तरह से जिस तरह मान लो धरती पर शेर दहाड़ रहा हो। ये डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड करते हैं हाइड्रोफोन से। हाइड्रो मतलब जल, फोन मतलब फोन। इतने ही से समझ में आ जाता है हाइड्रोफोन का मतलब क्या है। जल के अंदर अगर आपको रिकॉर्ड करनी है कोई चीजें, तो उसमें इसका उपयोग करते हैं हाइड्रोफोन का। ठीक है, तो इस तरह को नोट कर लीजिए। अच्छा, ये जो उपकरण आप देख रहे हैं, इन सभी का संबंध तापमान से है। अब देखिए, इनके बारे में जानेंगे। तापमान तो सभी लोग जानते हैं, तापमान क्या होता है।
तापमान का मतलब होता है किसी चीज के ठंडेपन या गर्माहट की माप। और जैसे अपने आप को देखिए और शरीर छू कर देखिए, बताइए ठंडा है या गर्म। यही आपका तापमान है। या तो तापमान कम होगा, या तापमान ज्यादा होगा, या बहुत ज्यादा होगा। कुछ चीजें देखते हैं जिनको आप छू भी नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म होती हैं। तो देखिए, तापमान से संबंधित जो भी उपकरण है, हम अपनी सहूलियत के लिए उसको 3 भागों में बांटते हैं। एक तो कम तापमान वाले, कम तापमान मतलब अति निम्न तापमान। दूसरा सामान्य तापमान। और तीसरा जिनका तापमान बहुत ज्यादा होता है। चलिए जानते हैं तीनों के बारे में। अब देखिए, कोई अगर न्यूज में क्या होता है कि अगर किसी चीज के बारे में बताते हैं तो बड़े ऐसे ढंग से बताएंगे कि आपको खाली सुनने में मजा आएगा, लेकिन उसको समझ में कुछ नहीं आएगा। जैसे, ध्यान से देखिए इन उपकरणों को। ये 3 तरह के उपकरण हैं, इनका उपयोग करते हैं हम शरीर के तापमान को मापने में। सूर्य का तापमान मापने, पता ही नहीं पड़ा कि किससे सूर्य का तापमान मापना और किससे शरीर का तापमान। ये जो पायरो हिलियोमीटर है, इससे मापने लगे अपने शरीर का तापमान, और जो बेचारा सेल्सियस केल्विन है, इनसे मापने लगे सूर्य का तापमान। तो देखिए, चलिए जानते हैं। एक बात करेंगे अति निम्न तापमान। अगर तापमान बहुत कम है, बहुत कम का मतलब किसी ऐसी जगह पहुंच जाओ जहां पूरे चारों तरफ क्या है, बर्फ ही बर्फ है। बर्फ लेते हो ना हाथ में, कितनी ठंडी होती है। ठंडी का मतलब है तापमान उसका बहुत कम है। जैसे ठंड पड़ती है, देखे होंगे आज दिल्ली का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। या फिर हिमाचल प्रदेश में -20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। तो अति निम्न तापमान का मतलब होता है तापमान कम। तो इसको मापते हैं क्रायोमीटर से। किससे मापते हैं? क्रायोमीटर से। क्रायोमीटर क्या होता है? एक प्रकार का थर्मामीटर है। और जहाँ का तापमान बहुत ज्यादा कम होता है, अगर कम तापमान को मापना है तो इससे मापेंगे। अब जैसे कहा जाए जम्मू कश्मीर में जाइए और तापमान मापिए, अब पता पड़ा जम्मू कश्मीर में गए, यही नहीं पता कि यहाँ तापमान मापते कैसे हैं। उन्होंने कहा किससे मापेंगे? तो कहिएगा क्रायोमीटर से। क्रायो का मतलब होता है बर्फ जैसा ठंडा, या बर्फ जैसा कम तापमान वाला। ठीक है, इसी से जैसे सुना होगा आपने क्रायोजेनिक इंजन, यानी ऐसा इंजन जिसमें जिन ईंधन का उपयोग करते हैं उनको बहुत कम तापमान पर रखा जाता है। अब देखिए सामान्य तापमान, ये हम लोगों के जीवन से संबंधित है क्योंकि इनका उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे सेल्सियस, दूसरा केल्विन, तीसरा फ़ारेनहाइट। इनके बारे में तो जानते ही होंगे सभी लोग। सेल्सियस पैमाना क्या होता है? तापमान मापते, जैसे कहते हैं ना आज तापमान कितना 30 डिग्री सेल्सियस है। दूसरा केल्विन, तीसरा फ़ारेनहाइट। तो क्वेश्चन पता क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था, ये बताइए सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट में किसका मान ऋणात्मक नहीं होता है? तो खाली केल्विन ऐसा है जिसका मान ऋणात्मक नहीं होता है। बाकी सेल्सियस पैमाने को आप प्लस और ऋण दोनों में बता सकते हैं। इसका मतलब समझिए, सेल्सियस पैमाने को आप कह सकते हैं कि यहाँ का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन इसको भी कह सकते हैं फ़ारेनहाइट, यानी शरीर का तापमान कितना 30 डिग्री फ़ारेनहाइट है। वैसे 30 नहीं होता है, बताइएगा कितना होता है? 98 स्वस्थ अगर शरीर है तो 98.4। अब बात करेंगे केल्विन। लेकिन देखिए केल्विन में आप ऋणात्मक नहीं बोल पाएंगे, क्यों? क्योंकि इसका मान पॉजिटिव ही होगा हमेशा। अगला है ल्यूमर। ल्यूमर पैमाने का भी उपयोग करते हैं तापमान को मापने में। अगला है कैलोरीमीटर। कैलोरी का मतलब होता है जो भी चीज खाते हो ना, उससे ऊष्मा मिलती है। तो ऊष्मा का मापन कौन करता है? कैलोरी। तो पूछा भी गया था ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। तो ध्यान रखिएगा, पदार्थ द्वारा मुक्त की गई या अवशोषित की गई ऊष्मा को अगर मापना है तो कैलोरीमीटर से मापेंगे। अब मान लीजिए किसी जगह का तापमान बहुत अधिक है, तब कैसे मापेंगे? उसके लिए व्यवस्था है। एक बनाया गया उपकरण, इसको कहते हैं पायरोमीटर। क्या कहते हैं? पायरोमीटर। अगर कोई चीज मान लीजिए आपसे बहुत दूर है, अब वो लगातार चली जा रही है, जैसे मान लीजिए सूर्य है। अब सूर्य का तापमान तो बस की बात है नहीं, वहां पहुंचकर तो मापेंगे नहीं कि पता पड़ा यहाँ से थर्मामीटर ले गए, वहां जाकर सूर्य को लगाया कि भाई साहब कितने गर्म हो आप। ऐसा तो होगा नहीं। सूर्य को मापना है तो दूर से ही मापेंगे, क्योंकि उसके पास पहुंचने से पहले ही दुनिया से ऊपर हो जाएंगे। देखिए, सूर्य के तापमान को मापना है या किसी भी ऐसी चीज के तापमान को मापना है जो गतिशील है, लेकिन उसका तापमान 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है, तो उसको मापेंगे पायरोमीटर से। ठीक है, तो पूछा जाता है कि गतिशील वस्तुओं के तापमान को मापना है तो किससे मापेंगे? पायरोमीटर से। यह पूछा जाएगा कि अगर किसी वस्तु का तापमान 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है तो उसको मापना है तो कैसे मापेंगे? तो पायरोमीटर से। इसी के कुछ उपकरण हैं जिसको कहते हैं पायरोहिलियोमीटर। इससे क्या मापते हैं? इससे मापते हैं सौर विकिरण। सूर्य जो होता है, हमने बताया था कोई भी चीज जो गर्म होती है वो क्या निकालती है? विकिरण।
और सूर्य भी बहुत इतना ज्यादा गर्म है, तो वो भी क्या करता है, विकिरण निकालता है, उत्सर्जित करता है, तो उनको मापते हैं पायरो हीलियोमीटर से। इसी तरह है पायरेनोमीटर, पायरेनोमीटर से भी मापते हैं सौर विकिरण। तो उम्मीद है ये तापमान से संबंधित उपकरण समझ में आ गए होंगे। और ध्यान रखिएगा, जो थर्मामीटर वगैरह होता है, जो तापमान हम लोग मापते हैं, उसको भी फ़ारेनहाइट में या सेल्सियस में हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। देखा होगा, आप बताइएगा कमेंट में कि एक स्वस्थ मनुष्य है, उसके शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है और सेल्सियस में कितना होता है। ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण उपकरण क्या है, इनके बारे में चलिए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए ये क्या है, एक समुद्र है। देखिए पानी दो तरह से होता है, या तो पानी बह रहा होगा या फिर पानी स्थिर होगा। तो देखिए पानी के ऊपर अगर आप हैं, समुद्र के ऊपर, और किसी जहाज में हैं, और आपसे कोई कहे ये बताइए नॉट और नॉटिकल माइल में क्या अंतर है। जैसे हम लोग मील कहते हैं, मील का मतलब होता है कितने किलोमीटर, एक कमेंट में बताना है। ठीक है। तो देखिए जैसे हम लोग जहाज पर बैठे हुए हैं, तो हम लोग अगर कहें कि नॉट, नॉट का मतलब होता है कि जो जहाज है वो किस गति से चल रहा है, उसको मापते हैं किस में, नॉट में। जैसे बाइक पर बैठे होते हैं तो आप देखते हैं ना स्पीड मीटर के 90 की स्पीड से चल रहे हैं, 100 की स्पीड से चल रहे हैं। इसी तरह जब जहाज पर देखते हैं कि हम कितनी रफ्तार से चल रहे हैं, तो जिस उपकरण में आप देखते हैं उसको कहते हैं नॉट। यानी नॉट क्या मापता है, समुद्री जहाज की गति, यानी समुद्र में जो जहाज चल रहा है वो किस गति से चल रहा है, ये मापेंगे नॉट में। और इसी से बनता है नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल का मतलब होता है दूरी, यानी जहाज जिस स्थान पर हमको पहुंचना है उनके बीच की दूरी कितनी है, ये मापना है। तो ये मापेंगे किससे, नॉटिकल माइल से। और समुद्र से ही संबंधित एक और बात हमने बताया था, फैदम। फैदम का मतलब है समुद्र की गहराई मापते हैं, और इसको मापने का उपकरण है उसको कहते हैं फैदोमीटर। दूसरा हमने बताया कि पानी क्या कहता है, बहता रहता है। नदियों में आप देखते हैं, अब बहते हुए पानी को मापना है तो उसके लिए भी एक उपकरण बनाया गया है, उसको कहते हैं क्यूसेक। जैसे अक्सर सुनते होंगे कावेरी नदी को लेकर विवाद होता है, या किसी भी नदी को कहते हैं कि हमको इतने क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तो ये क्या है क्यूसेक, पूछा गया था क्यूसेक का फुल फॉर्म क्या है। तो क्यूसेक को बोलते हैं क्यूबिक फीट प्रति सेकंड, या क्यूबिक फीट पर सेकंड। तो क्यूसेक से क्या मापते हैं, पानी के बहाव की दर, यानी पानी किस गति से बह रहा है, किस दर से बह रहा है, ये मापना है। तो ये मापते हैं क्यूबिक से। तो ध्यान रखिएगा, नॉट के बारे में, नॉटिकल माइल के बारे में, फैदम या फैदोमीटर के बारे में, और क्यूसेक के बारे में, इसको नोट कीजिए। ये जो उपकरण देख रहे हैं ये दूरी या गति से संबंधित हैं। दूरी क्या होती है, गति क्या होती है, बताइएगा। दूरी का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच जितनी क्या है दूरी है, या जितनी चाल चली गई है वो क्या होती है, दूरी। और गति का मतलब होता है जिस रफ्तार से आप चलते हैं वो आपकी गति कहलाती है। समुद्र में देखते हैं और स्थल पर। समुद्र में तो हमने बता दिया है कि कोई चीज कितनी गति से चल रही है। अगर इसको मापना है तो क्या मापेंगे, समुद्र में दूरी अगर मापनी है तो कैसे मापेंगे, नॉटिकल माइल से। हमने बताया था नॉट का मतलब होता है समुद्र में जो चीजें चलती हैं, जहाज वगैरह, वो किस रफ्तार से चल रहे हैं, वो क्या है, यानी किस गति से चल रहे हैं, वो मापेंगे नॉट में। और कितनी दूरी तय की है या कितनी दूरी तक जाना है, ये मापेंगे नॉटिकल माइल में। बात करेंगे स्थल पर। देखिए एक उपकरण होता है जिसको कहते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है, कोई भी जब वाहन होता है उसके जो पहिए घूमते हैं ना, उसको रिकॉर्ड करता है। पहिए के घूमने की जो दर होती है वो मापता है कौन, ओडोमीटर। तो पूछा गया था। अगला है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या मापता है, वाहन की गति, कोई वाहन किस गति से चल रहा है, ये मापा जाता है स्पीडोमीटर से। देखा होगा आपने, अपने गाड़ी में लगा होता है ना, चाहे जौन सी गाड़ी लीजिए, उसमें स्पीडोमीटर होता है कि आप किस रफ्तार से, 50 की रफ्तार, 60 की रफ्तार से। आजकल देखा होगा आपने 100-150 की रफ्तार से नका देते हैं कुछ लोग, और जाकर आगे पता पड़ा चले 100 की रफ्तार से, अब पहुंच गए 1000 की रफ्तार से ऊपर। और एक टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या करता है, जैसे आप जनरेटर वगैरह देखते हैं तो घूमता है, इंजन देखे होंगे, वो उसमें क्या होता है, पहिया घूमता है, उसको भी तो मापना पड़ेगा कि किस रफ्तार से घूम रहा है। तो उसको मापते हैं टैकोमीटर से। इनको नोट कर लीजिए, कौन कौन से, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर। ओडोमीटर मतलब पहिया किस रफ्तार से घूम रहा है, ये मापेंगे। दूसरा स्पीडोमीटर मतलब स्पीड कितनी है, किस रफ्तार क्या है स्पीड वाहन की, वो मापेंगे। टैकोमीटर से वस्तुओं के घूमने की दर को मापेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ये तो ऐसे उपकरण हैं जिनके बारे में तो सभी लोगों ने सुनकर ही रखा होगा। इन उपकरणों के बारे में चलिए जानते हैं। इनका संबंध हमारे शरीर से है। तो देखिए पहला उपकरण है स्टेथोस्कोप। क्या नाम है, स्टेथोस्कोप। देख लीजिएगा, अंग्रेजी में भी देख लीजिएगा।
इस उपकरण को अगर देखना है कि ये कहाँ मिलता है तो पहुंच जाइए किसी अस्पताल में। जिस तरह देखा होगा अधिकारियों की पहचान क्या होती है, सिक्योरिटी पुलिस वाले खड़े होते हैं, लाल बत्ती नीली बत्ती, उसी तरह डॉक्टरों की पहचान होती है, ये गले में लटकाए रहते हैं स्टेथोस्कोप। क्या करते हैं, कुछ भी आप बताइए कि डॉक्टर साहब हमको परेशानी है, सबसे पहले वही लेंगे और उससे क्या आपके चेस्ट पर या फिर पीछे पीठ पर रखेंगे और क्या देखेंगे, आपके हृदय की धड़कन, हार्ट बीट। क्योंकि शरीर में अगर कुछ भी उथल पुथल होता है तो आपका जो दिल होता है ना, इसको दिल बोलते हैं, दिल नहीं होता है, वो हार्ट होता है, हृदय। सबसे पहले वही का कंपन क्या होता है, घटता बढ़ता है। अब मान लीजिए अचानक से कुछ देख लिए भूत ऊत, तो भयानक तरीके का हाँफने लगते हैं ना, हार्ट बीट बढ़ जाता है, थोड़ा सा भी मेहनत कर लीजिए ज्यादा। तो स्टेथोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जिससे क्या मापते हैं, हार्ट बीट। यानी ये आइडेंटिटी है डॉक्टर होने की। डॉक्टर तो छोड़िए, कंपाउंडर से लेकर सब लोग लटकाए घूमते हैं। और मजाल है डॉक्टर अगर आ रहे हैं और ये लटकाए हुए हैं तो देखिए तुरंत साइड दे देंगे। एक बार अस्पताल गए थे, सरकारी अस्पताल, वहां देखा एक डॉक्टर साहब आए, बेचारे इतने सीधे कि मरीज सब अंदर, डॉक्टर साहब गेट के बाहर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे रास्ते देने का। अब बगल से एक कंपाउंडर आया 20-22 साल का, वो टांगे हुए था गले में, उसको डॉक्टर समझ के सब रास्ता दे दिए। तो देखिए कितना बड़ा प्रूफ है ये। इसको लगाएंगे तो कान में बहुत तेज गति से सुनाई देता है धक धक, उसी के आधार पर डॉक्टर आगे ट्रीटमेंट करते हैं। अगला है सिप गेमेनोमीटर। सिप गेमेनोमीटर ये क्या करता है, ये बीपी मापता है। देखे होंगे डॉक्टर के यहाँ पहुंच जाइए तो एक पट्टी सी बांध देते हैं हाथ में, उसके अलावा उसमें हवा सी भरते हैं ऐसे दबा दबा कर उससे, तो देखते हैं कि रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कैसा है, स्थिति क्या है बीपी की। तो अगर बीपी मापना है तो जिस उपकरण से मापेंगे उसको कहते हैं सिप गेमेनोमीटर। ठीक है, तो ये दो उपकरण तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, किसी अस्पताल में पहुंच जाइए। अगला उपकरण है एंडोस्कोप। देखिए शरीर के सभी अंग तो दिखाई नहीं देते हैं बाहर से, डॉक्टर अगर आधे अंग तो हम लोगों के अंदर ही है ना, सब किडनी लीवर वगैरह हार्ट वगैरह, इनके बारे में अगर हमको जानकारी जुटानी है तो उसके लिए उपकरण है जिसको कहते हैं एंडोस्कोप। एंडो मतलब होता है आंतरिक, तो एंडोस्कोप से क्या करते हैं, स्कोप तो जान ही रहे हो, जैसे टेलीस्कोप होता है उससे क्या करता है, दूर की चीजों को देखते हैं बड़ा करके, इसी तरह इसका नाम है एंडोस्कोप। इससे हम शरीर के जो आंतरिक अंग है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला उपकरण है क्राइमोग्राफ। क्या नाम है, क्राइमोग्राफ। क्राइम से तो पता ही है, अपराध से संबंधित होगा। करते क्या है, देखिए अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपके शरीर की गतिविधि समान रहती है, लेकिन अगर आपने कुछ चोरी की है और आपसे पूछा जाए कि आपने क्या चोरी की है, तो आपकी हड़बड़ाहट बौखलाहट देखिएगा, या तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपकी मांसपेशियां वगैरह सिकुड़ने लगेंगी, आपका जो बॉडी रिएक्शन है वो बदल जाएगा। तो ये क्राइमोग्राफ जो है ये क्या करता है, शरीर की गतिविधियों के बारे में अगर जो चेंजेस होते हैं, परिवर्तन अचानक से तेजी से, उसको मेजर करता है। और उसी के आधार पर देखा होगा आपने, पकड़ लिया जाता है कि यही अपराधी है, फिर उससे तुड़ाई की जाती है, पूछताछ। लेकिन ध्यान रखिएगा जो ब्रेन मैपिंग वगैरह होता है वो सब लाइट डिटेक्टर, वो सब इसी से संबंधित है, लेकिन इसका उपयोग व्यक्ति की इच्छा के अनुसार हो सकता है। ये आदेश है सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, ऐसा नहीं कि पुलिस किसी को पकड़ के लाइट डिटेक्टर करा ले, जब तक अपराधी कह नहीं देगा हाँ ठीक है करा लीजिए। क्यों, अपराधी को भी फायदा है, अगर मान लीजिए उसने कुछ किया नहीं है तो लाइट डिटेक्टर कराने से इतना तो हो जाएगा कि वो निर्दोष है और जल्दी छूट जाएगा। और दूसरा देखिए समय से संबंधित, समय को अगर शुद्ध रूप से मापना है उसके लिए एक उपकरण है, उसको कहते हैं क्रोमोमीटर। क्या कहते हैं, क्रोनोमीटर, समय का शुद्धता से मापन करता है। देखिए कितने सारे उपकरण है, उपकरणों की कमी थोड़ी है। ऐसा भी नहीं कि यहाँ सब कुछ करा दिया जाएगा, लेकिन सभी महत्वपूर्ण उपकरणों को यहाँ समेट दिया जाएगा। यानी कि एग्जाम में बैठेंगे और इसको अगर पढ़ लिए होंगे सिक्वेंस से, इसी तरह से, तो उम्मीद है कि इससे कोई उपकरण बाहर नहीं जाएगा और हर एग्जाम में आ जाएगा लगभग इसी से। क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, या तो क्वेश्चन आएगा मैच करने के लिए, दो उपकरणों को, चार उपकरण दिए होंगे, उसको मैच करने के लिए आएगा कि किससे क्या मापते हैं, या फिर सीधे सीधे किसी एक के बारे में पूछ लेगा, जैसे क्रोमोनोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन करते हैं, दे देगा, समय का, दूरी का, ऊंचाई का, तो बता दीजिएगा समय का। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए पहला उपकरण है जिसका नाम है डायनामो। डायनामो के बारे में हम सभी ने सुना होगा। डायनामो का मतलब होता है एक बड़े आकार का पंखा। उस पंखे से क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो डायनामो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखे होंगे जहां पर हाइड्रो पावर प्लांट लगे होते हैं, यानी जहां जल से विद्युत बनाई जाती है, वहां खूब ऊंचाई से पानी गिराया जाता है नीचे, और नीचे एक पंखा लगा होता है, ऐसे ऐसे घूमने लगता है डग डग, और जितना तेजी से घूमता है उतनी ही ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है।
तो पूछेगा डायनामो क्या करता है, तो कहिएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। उसके बाद देखिए अमीटर, इसका नाम तो डेली सुनते होंगे, लाइट वालों से पंगा जब होता होगा। अमीटर क्या करता है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापता है। जैसे विद्युत परिपथ का मतलब होता है जैसे आपके घर में जो फिटिंग है लाइट की, ये क्या है, एक पूरा परिपथ, परिपथ, परि मतलब पथ, परिपथ मतलब होता है जहां से विद्युत गुजरती है। जैसे हम लोग जहां से गुजरते हैं उसको क्या कहते हैं, हाईवे, या फिर हाईवे से तो हम लोग क्या ट्रक वाहन वगैरह गुजरते हैं, वहां से गुजरिए नहीं, नहीं तो गुजर जाइएगा पूरे से, सड़कें जो होती हैं। तो इसी तरह से विद्युत के गुजरने का भी एक मार्ग होता है, उसको कहते हैं परिपथ। तो ध्यान रखिएगा, अमीटर से क्या मापते हैं, विद्युत परिपथ जो होता है उसमें विद्युत धारा को मापते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर से क्या मापते हैं, दो चीजें मापते हैं, एक तो मापते हैं विद्युत आवेश, दूसरा मापते हैं विद्युत विभवांतर। अब आवेश क्या होता है इसको पढ़ेंगे उस टॉपिक में जहां हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। विभवांतर का मतलब होता है विभव में अंतर, अब विभव क्या है इसको भी वहीं पढ़ेंगे। देखिए कैरेटोमीटर, कैरेट शब्द तो सुना होगा, कैरेट माने गाजर नहीं, बल्कि कैरेट का मतलब होता है सोने की शुद्धता। अगर सोना लेने जाते हो तो कहते हो ना कि भाई साहब ये बताओ कैसे माने कि ये पूरा शुद्ध है, तो वो कहता है एक काम करो, एक अपना उपकरण दिखाता है और कहता है ये रहा, उसका नाम है कैरेटोमीटर। कहेगा ये रहा उपकरण, देखो माप कर दिखाते हैं सोने की शुद्धता। सोना शुद्ध 24 कैरेट माना जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा पूरे शुद्ध सोने की कोई धातु नहीं बनाई जा सकती। अब बना भी लेंगे तो थोड़ा सा तापमान भी नहीं सह पाएगी, इसलिए उसमें क्या करते हैं, कुछ मात्रा में अन्य धातुओं को मिश्रित करते हैं। तो इस सोने की शुद्धता मापते हैं कैरेटोमीटर से। अब ये है रिक्टर स्केल, रिक्टर के बारे में तो हम बता चुके हैं पिछले दूसरे वीडियो में, भूकंप के बारे में जहां बात की। जब भूकंप आता है तो भूकंप की तीव्रता कितनी थी उसको मापता है ये रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल क्या है, एक ऐसा पैमाना जो मापता है भूकंप की तीव्रता। ये चुंबक से संबंधित, चुंबक तो जान ही रहे हो क्या है। चुंबक के बारे में चलिए जानते हैं। एक है बोलोमीटर, बोलोमीटर क्या करता है, ऊष्मी या विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापता है। अब ऊष्मी विकिरण क्या होती है बता चुके हैं, कोई भी चीज गर्म होती है तो विकिरण उससे उत्सर्जित होती है। दूसरा है विद्युत चुंबकीय विकिरण। फ्लक्स मीटर, फ्लक्स मापता है विद्युत चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह जो होता है उसको मापता है क्या, फ्लक्स मीटर। अगला गैल्वेनोमीटर, ये मापता है विद्युत धारा। अगला है मैग्नेटोमीटर, ये मापता है किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ चुंबक है उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र। उसकी तीव्रता को कौन मापता है, उसकी तीव्रता को मापता है मैग्नेटोमीटर। ठीक है, तो ये हो गए महत्वपूर्ण क्या, मापक यंत्र या उपकरण जिनके द्वारा हम कई चीजों को मापते हैं। अभी दो चार और बचे हुए उनको और नोट कर लीजिए। एक उपकरण है जिसका नाम है कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ के बारे में हम सभी ने सुना होगा, क्योंकि हमारे ही देश के एक बहुत महान वैज्ञानिक थे। उनको जब ये चिंता हुई पेड़ पौधों को लेकर कि जिस तरह हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग वृद्धि विकास करते हैं, उनको लगा कि ये पेड़ पौधे भी करते होंगे। उस समय सब लोग हंस रहे थे उन पर, कहते हो ही नहीं सकता, पगला गया है ये। लेकिन कहते हैं ना कि जो पागल दिखता है वो पागल हो सकता है और जीनियस भी हो सकता है। तो वो थे जीनियस, उनका नाम है जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने एक उपकरण बनाया जिसका नाम था कैस्कोग्राफ। एक कैस्कोग्राफ एक ऐसा उपकरण है जो पौधों की वृद्धि को मापता है, जो पौधे वृद्धि करते हैं ना उसको मेजर करता है। देखिए कितना बड़ा काम किए। अब चलिए जानते हैं जो डेली हम लोग खरीदते हैं उससे संबंधित, दूध से संबंधित, और अधिकांश विवाद घर में इसी को लेकर डेली उठते हैं। क्यों, दूध वाला पानी मिलाने से बाज नहीं आने वाला। जैसे जो सोने का काम करता है, कहा जाता है कि वो अपने पिताजी तक को शुद्ध सोना नहीं देगा। इसी तरह दूध वालों के संदर्भ में भी कहावत है, बिना पानी के दूध नहीं मिलेगा। तो दूध से संबंधित एक है उपकरण जिसको बोलते हैं लैक्टोमीटर। ये मापता है दूध का आपेक्षिक घनत्व, यह शुद्धता, ये दूध में पानी कितना है। अगर दूध में पानी मापना है तो ये उपकरण लीजिएगा जिसको बोलते हैं लैक्टोमीटर। एक उपकरण है ब्यूटियोमीटर, नाम ही देखिए कितना बढ़िया, ब्यूटियोमीटर यानी ब्यूटी। क्या करता है, दूध या फिर दूध से बने हुए जो उत्पाद होते हैं उसमें वसा कितना है उसको क्या करता है, मापता है। दूध या दुग्ध उत्पादों में जो वसा की मात्रा है, अगर वो ये मापनी है आपको तो एक उपकरण लीजिए, इसका नाम है ब्यूटियोमीटर। तो देखिए जो महत्वपूर्ण उपकरण थे वो करा दिए गए हैं। उम्मीद है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, ये भी बहुत ज्यादा हैं, सभी नहीं पढ़ने हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और देखिए ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण था उतना उबाऊ भी लग सकता है, लेकिन इसमें कोशिश की गई है ताकि अच्छे ढंग से समझाने की।
तो उम्मीद है कि ये सभी से आपका कुछ उद्धार होगा, भला होगा। और इसको नोट्स जरूर बनाएं, ऐसा नहीं है हवा हवाई नहीं करना कि एक बार देख लिया वीडियो फेंक दिए। इसका नोट्स जरूर बनाएं। धन्यवाद।